Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत पारिक। लेट्स बिगिन। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति शब्द से हमें पता चलता है त्रिकोण और मिति। त्रि यानी कि तीन, कोण यानी कि एंगल, कोण, मिति यानी कि माप। किसी तीन कोणों वाला आकृति की माप या हिसाब किताब करनी है, यानी किसी त्रिभुज की अध्ययन करनी है। ट्रिग्नोमेट्री जो अंग्रेजी वर्ड है, यह ग्रीक शब्द ट्राई, गोन एंड मेट्रोन से बना है। ट्राई का अर्थ है तीन, गोन का अर्थ है भुजा, मेट्रोन का अर्थ है माप। तो तीन भुजाओं से बनी आकृति की मेजरमेंट करनी है, अध्ययन करनी है, यानी किसी त्रिभुज की अध्ययन करनी है। ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी या किसी वस्तु की ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जिनकी दूरी या ऊंचाई साधारण तरीके से आसानी से नहीं मापी जा सकती है या कहें मापना असंभव होती है। और इस गणना में हम लोग एक त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, और खासकर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होती है। प्राचीन खगोलविद पृथ्वी से तारों एवं अन्य ग्रहों की दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान में भी बहुत अधिक होता आ रहा है। त्रिकोणमिति का अध्ययन करते समय समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, और इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के आपस में संबंध की सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आइए समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं एवं इनका कोणों के साथ कैसा संबंध है उसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की विशेष जानकारी प्राप्त करते हुए त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जानते हैं। एक त्रिभुज ABC है जो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। इस समकोण त्रिभुज में समकोण B के सम्मुख भुजा यानी कि AC आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में B कोण को छोड़कर अन्य दो कोण यानी कि A एवं C न्यून कोण हैं। इन दोनों न्यून कोणों में से किसी एक न्यून कोण को लेने पर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर A कोण को लेते हैं, तो एक कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं एवं A कोण कर्ण एवं अन्य एक भुजा के साथ मिलकर एक कोण बना रही है, A कोण बना रही है, और यह A कोण कर्ण AC तथा अन्य भुजा AB के साथ मिलकर बनी है। तो इस AB को आधार कहेंगे, यानी कि कोण A की सम्मुख भुजा लंब होती है एवं कोण A कर्ण एवं जिस अन्य भुजा के साथ मिलकर बनी है उसको, उस भुजा को आधार कहते हैं। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं एवं आधार को बेस कहते हैं। इस प्रकार के और एक त्रिभुज लेकर देखते हैं। और एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q कोण 90 डिग्री की है, समकोण है। तो Q कोण की सम्मुख भुजा यानी कि PR कर्ण होगी, उसे हम लोग कर्ण कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अब Q कोण को छोड़कर दो न्यून कोण P तथा R हैं। अब कोण R के लिए लंब कौन सी भुजा होगी? उसकी सम्मुख भुजा यानी कि PQ होगी, तथा यह कोण R कर्ण एवं उसके साथ जुड़ी हुई भुजा QR या कह सकते हैं संलग्न भुजा QR द्वारा निर्मित है। तो इस संलग्न भुजा QR को आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हम लोग जान गए किसी न्यून कोण के लिए उस न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं एवं वह कोण कर्ण एवं अन्य एक भुजा के साथ मिलकर बनी होती है, उस अन्य भुजा को क्या कहेंगे? संलग्न भुजा भी कहते हैं या आधार कहते हैं। आइए अब हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं लंब, आधार एवं कर्ण के लंबाइयों के अनुपात से जो सब समीकरण बने हैं उनको जानते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब किसी समकोण त्रिभुज के लिए हमें पहले से ही कर्ण की पता लग चुकी होती है। 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। अब उस त्रिभुज के दो न्यून कोण होते हैं, दोनों न्यून कोणों में से किसी एक न्यून कोण को लेने पर हमें लंब और आधार दोनों प्राप्त हो जाती है। अब
किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण को लेने पर न्यून कोण की नाम हम लोग ABC, PQR, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, या साधारण टर्म में, साधारण संकेत में हम लोग थीटा ले सकते हैं। क्योंकि किसी कोण की पहचान के लिए जो जनरल टर्म का यूज होता है वो सिंबल, वो टर्म थीटा होती है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण थीटा लेते हैं। इससे हमें इस त्रिभुज में लंब एवं आधार की पता चल जाती है। अब हम लोग लंब, आधार एवं कर्ण में दो दो भुजाओं की अनुपात लेंगे। इस अनुपात को नया नाम दे सकते हैं जो कि दिया गया है, और इस प्रकार हम लोग सर्वसमीकाएं बना सकते हैं। आइए देखते हैं। लंब अपन कर्ण, इसको कहा गया ज्या। लंब और कर्ण के अनुपात को ज्या कहा गया। लंब अनुपात कर्ण को ज्या कहा गया, जिसका अर्थ होता है थीटा कोण की साइन वैल्यू, थीटा कोण की साइन मान, या कोण थीटा का साइन कहा गया। इन शॉर्ट इसे साइन थीटा कहा गया। इन शॉर्ट इसको साइन थीटा कहते हैं, संक्षेप में साइन थीटा कहते हैं। फिर इस समकोण त्रिभुज के आधार अनुपात कर्ण, यानी आधार अपन कर्ण, उसको कहा गया कोज्या, जिसका अर्थ होता है थीटा कोण का कोसाइन वैल्यू, या कोण थीटा का कोसाइन। शॉर्ट में इसको कहा गया कोस थीटा। अब इस त्रिभुज के, यानी कि समकोण त्रिभुज के लंब अनुपात आधार, उसको कहा गया स्पर्शज्या। स्पर्शज्या, इस अनुपात को स्पर्शज्या के नाम से जाना जाता है। इस लंब अपन आधार, इसकी रेशियो को हम लोग स्पर्शज्या कहते हैं, जिसका अर्थ होता है थीटा कोण का टेंजेंट वैल्यू, थीटा कोण का टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में टेन थीटा कहते हैं। इन तीन सर्वसमीकाओं में प्रत्येक के अनुपात की व्युत्क्रम प्राप्त करने पर, अर्थात साइन थीटा, कोस थीटा एवं टेन थीटा की व्युत्क्रम प्राप्त करने पर हमें और तीन नए सर्वसमीकाएं प्राप्त हुए, जो इस प्रकार से हैं। कर्ण अपन लंब को व्युज्या कहा गया। व्यू का तात्पर्य है व्युत्क्रम से, तो ज्या का व्युत्क्रम व्युज्या, जिसका अर्थ है थीटा कोण का कॉस सेकेंड वैल्यू, कोण थीटा का कोसेकेंट, जिसको शॉर्ट में कहा गया कोसेक थीटा। कर्ण अपन आधार, इसको कहा गया व्युकोज्या, व्युकोज्या, यानी कोज्या का व्युत्क्रम, जिसका अर्थ होता है कोण थीटा का सेकेंड वैल्यू, या थीटा कोण का सेकेंड, शॉर्ट में कहा गया सेक थीटा। और आखिरी आइडेंटिटी है लंब अपन आधार का व्युत्क्रम, यानी कि आधार अपन लंब। किसकी व्युत्क्रम है? स्पर्शज्या का व्युत्क्रम है, तो इसको कहा जाएगा व्युस्पर्शज्या, व्युस्पर्शज्या, जिसका अर्थ कोण थीटा का कोटेंजेंट, टेंजेंट का व्युत्क्रम है तो कोटेंजेंट, थीटा कोण का कोटेंजेंट, या कह सकते हैं कोण थीटा का कोटेंजेंट। इन शॉर्ट इसको कहा गया कॉट थीटा। हमें यहाँ पर 6 आइडेंटिटीज दिए गए। इन 6 सर्वसमीकाओं के प्रयोग से हम त्रिकोणमितीय समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकते हैं, एवं यही 6 सर्वसमीकाएं आगे आने वाले सर्वसमीकाओं के आधारशिला बनेंगे, जिन्हें हम आगे आने वाले लेसन में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये 6 सर्वसमीकाओं को अच्छी तरह से जान लेनी है, याद कर लेनी है। इन सर्वसमीकाओं को आसानी से याद करने के लिए हम लोग लंब यानी कि परपेंडिकुलर के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल p, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज के लिए स्मॉल h, और आधार यानी कि बेस के लिए स्मॉल b का प्रयोग करेंगे। तो हम इन आइडेंटिटीज़ को, इन सर्वसमीकाओं को इस प्रकार लिख सकते हैं: साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h, कॉस थीटा इक्वल टू b अपॉन h, टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन b, कोसेक थीटा इक्वल टू h अपॉन p,
यानी कि साइन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम। हमें अगर साइन थीटा याद होगी तो हम कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू एच अपन बी यानी कि कोस थीटा की व्युत्क्रम। कॉट थीटा इक्वल टू बी अपन पी यानी कि टेन थीटा की व्युत्क्रम। मैं स्पेशली कहूँगा अगर हम लोग साइन थीटा कोस थीटा एवं टेन थीटा की सर्वसमीकरणों को याद कर लेते हैं तो इनके व्युत्क्रम यानी कि कोसेक थीटा, सेक थीटा एवं कॉट थीटा अपने आप बन जाएंगे। आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आई होगी, त्रिकोणमिति समझ में आई होगी, त्रिकोणमिति से परिचय हो गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग।